हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिहार स्पेशल के जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चंस इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। क्लास में इस पर्टिकुलर टॉपिक के डिस्कशन के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो पीडीएफ है वो उस ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके और रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट हैव अ धारवाड़ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं कुछ, उनमें पूछा है कि इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो धारवाड़ रीजन में नहीं आता है। ठीक है, तो आप जब बिहार की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बिहार का जो सदर्न पार्ट है उसमें जो वेस्टर्न पार्ट है ये वाला रीजन, यहाँ पे आपको दो एक हिसाब से हिल्स मिलती हैं। ठीक है, दो रेंजेस मिलती हैं। पहली है विंध्या और उसके अलावा कैमूर, है ना। कैमूर के नाम पे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट भी है, ये जो कॉर्नर वाला डिस्ट्रिक्ट है ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे दो ये रेंजेस मिलती हैं। साथ में जो ईस्ट के पार्ट वाला जो साउथ ईस्ट वाला ये रीजन है ये धारवाड़ वाला रीजन है। ठीक है, जो जो धारवाड़ रीजन है, जोलॉजिकल रीजन धारवाड़, ठीक है, ये साउथ ईस्ट में पड़ता है। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो ये वाला डिस्ट्रिक्ट है ये कैमूर है, और कैमूर के बगल में जो डिस्ट्रिक्ट है ये रोहतास है। ठीक, तो कैमूर के अलावा रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है वो धारवाड़ रीजन में नहीं पड़ता है। बाकी के डिस्ट्रिक्ट जो मुंगेर है, जमुई है और नवादा है, ठीक है, ये इस रीजन में पड़ते हैं। और यहाँ पे धारवाड़ की जो रेंजेस हैं वो सारी यहीं यहीं पे हैं, है ना। तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रोहतास। रोहतास डज नॉट लाई इन धारवाड़ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद झारखंड। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा फिजियोग्राफिक रीजन है जो झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक, अब एक बार आप ये बिहार का नॉर्मल रफ डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि जो गंगा और सोन वाला रीजन है, ठीक है, तो सोन, ये अगर गंगा हुई तो सोन रिवर यहां से एंट्री करती है और पटना के पास जाके ये गंगा में मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो ये सोन वाला रीजन तो बिल्कुल झारखंड से बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अंग प्लेन, अंग हम लोग देखते हैं कि जो अंग महाजनपद है वो सदर्न बिहार में यहाँ पे होता है, तो ये भी झारखंड से बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है मगध प्लेन। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ये मगध रीजन हुआ। ठीक है, तो मगध प्लेन भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। बट मिथिला जो है, मिथिला रीजन जो है ये वाला रीजन होता है, ठीक है, बिहार का। तो मिथिला रीजन जो है वो झारखंड डिस्ट्रिक्ट से अपना बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। इस वजह से आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मिथिला, है ना। तो मिथिला प्लेन डू नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद झारखंड। तो इसका आप यहाँ पे करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि मिथिला प्लेन जो है वो झारखंड से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक बार चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि ये कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑफ ओल्ड बिहार दैट फॉर्म्स द स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, ये कह रहा है कि पहले अगर रफली आप देख लें कि अगर ये बिहार था, ठीक है, तो बिहार के साउथ पार्ट को काटकर इसको बना दिया गया था झारखंड। ठीक है, झारखंड की फॉर्मेशन ईयर क्या है? 15 नवंबर 2000, है ना। तो इस पर्टिकुलर डेट को जो झारखंड था वो बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो बिहार वाला रीजन था आपका, बिहार का जो एरिया का परसेंटेज था वो था 54.15%। ठीक है, तो 54.15% रीजन को कार्व आउट करके बिहार बनाया गया था। प्लस झारखंड वाला जो रीजन है, अगर 100 में से आप 54 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये बचेगा 44.84%। ठीक है, तो 44.84% जो एरिया है ओरिजिनल बिहार का, उसको कार्व आउट करके बिहार से उसको झारखंड स्टेट बना दिया गया था। ठीक, अगर आप बिहार पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसा कि कर ही रहे हैं, ठीक है, तो बिहार में बिहार का एरिया भी पूछता है, तो बिहार का एरिया भी आपको याद रखना है कि 94,163
स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये एरिया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है झारखंड के एरिया के बारे में। ठीक है, तो वो झारखंड का एरिया जो है वो है 45.185%। ठीक है, 45.85% झारखंड का एरिया है, जिसको बिहार से कार्व आउट करके बना दिया गया था झारखंड स्टेट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण डिस्ट्रिक्ट में कौन सी सॉइल पाई जाती है। ठीक, तो पहले तो आपको एक विजुअलाइज करना होगा कि ये तीनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ मिलते हैं। यहाँ से गंगा फ्लो होती है। ठीक है, अगर ये आपका पटना है तो पटना के जस्ट ऊपर आपको मुजफ्फरपुर मिलेगा, उसके ऊपर आपको दरभंगा मिलेगा और उसके ऊपर ये चंपारण वाला मिलेगा। ठीक है, इधर ईस्ट चंपारण है और इधर वेस्ट चंपारण है। ठीक है, तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए। देखिए, और यहाँ पे देखते हैं कि आप गंडक रिवर इधर ही आती है, बूढ़ी गंडक इधर रिवर आती है, तो कंटिन्यूअस यहाँ पे रिवर फ्लो रहता है। ठीक है, और रिवर भी क्योंकि ये हिमालयन रिवर है तो पेरिनियल रिवर हुई, एक हिसाब से पूरे साल इसमें वाटर फ्लो बना रहता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा इसमें होता है, इस वजह से इन सारे रीजन में न्यू एल्यूवियल सॉइल जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो 95% लगभग एरिया है बिहार का, वहां पे हमको न्यू एल्यूवियल सॉइल ही देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल मोस्टली जो सदर्न बिहार है वहां पे देखने को मिलती है। ठीक, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लीजिए कि न्यू एल्यूवियल सॉइल जो है वो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। ठीक, उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैमूर प्लेट्यू इज फेमस फॉर। ठीक है, जो कैमूर प्लेट्यू है, तो आपको हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करवाया था कि ये जो साउथ वेस्ट वाला रीजन है, ठीक है, ये कैमूर वाला रीजन है। तो यहाँ पे हमको जो है दो तीन चीजें मिलती हैं जो आपको एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है। इसी रीजन में हमको शेल गैस मिलती है। ठीक है, शेल गैस मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे सैंडस्टोन, ठीक है, जिससे यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई है। उसके अलावा यहाँ पे लाइमस्टोन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइमस्टोन मिलता है और वही यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका कि कैमूर प्लेट्यू जो है वो लाइमस्टोन के लिए फेमस है। ठीक है, आप यहाँ से याद रखेंगे। हम लोग ने डिस्कस किया कि सैंडस्टोन की वजह से यहाँ पे जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो फेमस है। ठीक है, और सीमेंट इंडस्ट्री का पर्टिकुलर प्लेस का नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको याद रखना है। ठीक है, बंजारी, है ना, सीमेंट इंडस्ट्री एट बंजारी इन कैमूर प्लेटू। ठीक, तो आपको याद रखना है कि यहाँ की जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि लाइमस्टोन होगा। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ बिहार इज फेमस फॉर। नॉर्थ बिहार जो है वो किस चीज के लिए फेमस है। पहला है एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी, हाँ है, इस चीज के लिए भी है, नॉर्थ बिहार में अच्छी एग्रीकल्चर होती है। उसके अलावा हेवी इंडस्ट्रीज नहीं, तो नॉर्थ बिहार में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा नहीं है। फ्लड, हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा फ्लड होता है नॉर्थ बिहार में, क्योंकि जितनी सारी रिवर्स हैं वो पेरिनियल रिवर्स हैं, पूरे साल उसमें वाटर फ्लो होता है। ठीक है, ग्लेशियर की वजह से प्लस रेन की वजह से, और जब भी मानसून आता है तो नॉर्थ बिहार में बहुत ज्यादा फ्लड होता है। उसके लिए ड्रॉट, तो नॉर्थ बिहार में तो ड्रॉट नहीं होता। ड्रॉट वाली कंडीशंस केवल और केवल, अगर आप ये बिहार का मैप विजुलाइज करेंगे, ठीक है, अगर ये गंगा है तो गंगा के साउथ में केवल और केवल हमको ड्रॉट वाली कंडीशंस देखने को मिलती हैं। नॉर्थ बिहार में ड्रॉट जैसी कोई कंडीशंस नहीं है। इवन वहां पे जो जैसे एक रिवर है, ये कोसी रिवर है ना, कोसी को एक हिसाब से सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। और ये किस वजह से बोलते हैं, क्योंकि ये अपने एक जो पाथ है उसके लिए बहुत ही नोटोरियस है कि हर साल फ्लड में ये अपना पाथ चेंज कर लेती है। ठीक है, तो इस वजह से जो नॉर्थ रीजन है वहां पे इसमें यहाँ पे दो आंसर्स हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी और फ्लड, लेकिन यहाँ पे आपको मोस्ट करेक्ट के साथ जाना होगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्लड। ठीक है, ओवरऑल अगर बिहार की बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ में सबसे ज्यादा फ्लड रहता है, और नॉर्थ में भी अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 74% जो नॉर्थ का रीजन है, ठीक है, वहां पे फ्लड वाली कंडीशंस बन ही जाती हैं जो मॉनसून वाला सीजन है उसमें, है ना। तो उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि फ्लड की कंडीशंस नॉर्थ बिहार में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द बिहार, है ना। इन जो पर्टिकुलर 4 सिटीज दी हुई हैं, कौन कौन सी, भागलपुर, पटना, कटिहार और पूर्णिया। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए
कि अगर आप बिहार का ये मैप विजुअलाइज करिए, ठीक है, पटना और भागलपुर वाला रीजन तो ये है, ठीक है, उसके बाद फिर पूर्णिया आपको यहाँ कहीं मिलती है, ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे कटिहार डिस्ट्रिक्ट मिलता है, ठीक। आप लोगों ने, चलिए आप नाम बताइए, यहाँ से एक रिवर है, ठीक है, वो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती है बिहार में, ठीक है, बिहार में किशनगंज से एंट्री करती है और उसके बाद फिर पूर्णिया में जाती है, ठीक है, पूर्णिया में जाके कटिहार से निकल जाती है बाहर, है ना। तो आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर रिवर का नाम क्या है, ठीक। तो देखिए, अच्छा, ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है ना, तो जो ये है ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, इस वजह से जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है, वो है कटिहार। अगर यहाँ पे किशनगंज आंसर दे देता तो किशनगंज होता, क्योंकि किशनगंज का ऐसा शेप है ना, तो उस पर्सपेक्टिव से किशनगंज यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट हो जाता है। लेकिन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस के अगर उसमें हम देखेंगे तो कटिहार जो है वो ईस्टर्न मोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कटिहार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, कटिहार जो है वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है बिहार का, ठीक है, पर्टिकुलरली इन जो ऑप्शंस हैं इसमें से, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जो ब्रह्मयोनी हिल है इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, ब्रह्मयोनी हिल्स जो हैं बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं, ठीक। तो ऑप्शंस हैं गया, रोहतास, नालंदा, नवादा या फिर नन मोर देन वन, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है गया। जो ब्रह्मयोनी हिल्स हैं ये गया डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है, और गया में भी कहाँ पे, तो फाल्गु रिवर के पास में, ठीक है। फाल्गु रिवर आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि इसी पर्टिकुलर रिवर के बैंक पे जो बुद्धा थे उनको एनलाइटमेंट मिला था, ठीक है। तो बुद्धा गॉट, ठीक है, तो बुद्धा को जो फाल्गु रिवर है उसके रिवर बैंक पे एनलाइटनमेंट मिला था, ठीक है। और आप एक चीज याद रखेंगे कि जो ब्रह्मयोनी हिल्स हैं, है ना, इनका महाभारत में भी मेंशन है, ठीक है। तो जो ब्रह्मयोनी हिल्स हैं उनको महाभारत में भी मेंशन किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देखते हैं सकते हैं कि गया जो है वहां पे ब्रह्मयोनी हिल्स हैं, ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि विच सिटी ऑफ बिहार इज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, ठीक है। तो बिहार में कौन सा सिटी है जिसके चारों पांचों तरफ 5 हिल्स हैं, है ना, जिसको चारों तरफ 5 हिल्स हैं, ठीक। तो इन पर्टिकुलर हिल्स का आपको नाम भी याद रखना है, केवल आपको नंबर नहीं नाम भी याद रखना है, नाम भी पूछा गया है कई बार। तो अब आपको एक करंट अफेयर्स पता होना चाहिए कि जो गया है उसका नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका गया जी ही है, ठीक है। तो जो गया जी हैं वहां उस पर्टिकुलर सिटी को 5 हिल्स के द्वारा सराउंड किया गया है। उन 5 हिल्स का हम नाम भी याद करेंगे। पहली है विपुलगिरी, ठीक है, विपुलगिरी, और उसके बाद फिर दूसरी है वैभवगिरी, वैभवगिरी, तीसरी है उदयगिरी, उसके बाद चौथी है स्वर्णगिरी, और नेक्स्ट आती है रत्नगिरी। देखिए आप मतलब कुछ ट्रिक्स के याद करिए, जैसे V2 U, उसके बाद स्वर्ण और रत्ना, है ना। तो V1 फॉर विपुलगिरी, V2 फॉर वैभवगिरी, U फॉर उदयगिरी, स्वर्ण मतलब स्वर्णगिरी और रत्न मतलब रत्नगिरी, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है कि गया को 5 जो हिल्स हैं वो सराउंड करती हैं, साथ साथ में उन 5 हिल्स का आपको नाम याद रखना है। क्या नाम है? विपुलगिरी, वैभवगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और रत्नागिरी, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो गया है उसके बारे में महाभारत में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक बार, गया जी इज ऑल्सो mentioned in
भारत, है ना। तो गया जी के बारे में महाभारत में भी मेंशन किया गया। हम एक चीज को यहाँ पे कई बार डिस्कस इस वजह से करते हैं जिससे वो चीज आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कई बार एक चीज को डिस्कस करने के बाद कहीं ना कहीं वो आपके बैक ऑफ द माइंड याद हो जाती है। तो अगर आपके एग्जाम में उस पर्टिकुलर चीज पे, उस पर्टिकुलर थीम पे क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको इजिली कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आप उसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गया जी होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स टचिंग द बाउंड्री ऑफ बिहार, ठीक है। तो यहाँ बिहार के बारे में पूछा है कि बिहार से इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स, या फिर यहाँ पे नंबर पूछा है कि कितने स्टेट्स जो हैं वो बिहार से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक। तो आप एक बार बिहार का जब मैप विजुअलाइज करेंगे तो देखेंगे कि इधर तो नेपाल पड़ता है ना। नेपाल जो इंडिया का स्टेट नहीं है। उसके बाद फिर इधर यूपी पड़ता है, इधर झारखंड पड़ता है और इधर वेस्ट बंगाल पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि यूपी 1, झारखंड 2 और वेस्ट बंगाल 3। मतलब जो बिहार है वो इंडिया के 3 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक। तो आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विद नेपाल, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि नेपाल से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके कि मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी और पूर्णिया, है ना। तो अगर आप बिहार का मैप विजुअलाइज करेंगे तो देखेंगे कि मधुबनी, किशनगंज, उसके बाद फिर सीतामढ़ी यहीं पे आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर पूर्णिया है जो वो आपको यहाँ पे मिलता है ना। तो पूर्णिया जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है किससे, नेपाल से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विद नेपाल, वो है पूर्णिया, ठीक। तो आपको ये याद रखना है। इसके साथ साथ आपको नंबर भी एक बार याद रखना है कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, ठीक है। सातों का नाम भी आपको पता होना चाहिए और सीक्वेंस से पता होना चाहिए। जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर जाएं तो पहले जैसे यहाँ पे पड़ता है आपका किशनगंज, है ना, और सबसे लास्ट में पड़ता है वेस्ट चंपारण। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए, ठीक। तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। वैसे ही 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। सिमिलरली 8 डिस्ट्रिक्ट्स ही ऐसे बिहार के हैं जो झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं। और 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो कि वेस्ट बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे कि पूर्णिया है जो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है नेपाल से। अगली स्लाइड में, ये सेम स्लाइड आ गई है। अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन? सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण, है ना। इसमें ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वो है किशनगंज, है ना। ये बिहार का अगर मैप है तो ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट है कॉर्नर वाला ये है किशनगंज, है ना। तो किशनगंज साथ साथ में ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ठीक। तो आप ये याद रखेंगे। और वैसे ही जो वेस्ट चंपारण है वो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो बिहार से जो 7 डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं आप उनके नाम ये याद रखेंगे। साथ में ये भी याद रखेंगे जो किशनगंज है यहीं पे सबसे ज्यादा बारिश होती है ना। और ये बिहार का सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सारे उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स लेफ्ट विद बिहार, ठीक है। तो झारखंड के फॉर्मेशन के बाद बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट बचे, ठीक। तो देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ये 2000 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, आई गेस 2001 में, ठीक है। तो जब बिहार एक कंप्लीट बिहार था, ठीक, इसका हमने देखा कि जो झारखंड वाला पार्ट है ये साउथ बिहार वाले पार्ट को कार्व आउट करके झारखंड का फॉर्मेशन किया गया। जो बिहार था उसमें टोटल 37 डिस्ट्रिक्ट्स बचे थे और 18 डिस्ट्रिक्ट्स को काटकर झारखंड को बनाया गया था, ठीक। बाद में फिर 2001 में एक और डिस्ट्रिक्ट बनता है, ठीक है, जिसका नाम है अरवल, ठीक है। तो बिहार में टोटल अब 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? एक मिनट। बिहार में अब टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक। और 38th डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? अरवल। अरवल का जो फॉर्मेशन ईयर है वो भी आप एक बार याद कर लीजिए कि अगस्त 2001 में इसको बनाया गया था,
ठीक है। तो अगस्त 2001 में जो आपका 38th डिस्ट्रिक्ट है बिहार का अरवल, ठीक है, तो जो कि जहानाबाद से काट के बनाया गया था, ठीक है, वो सबसे न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है एक हिसाब से। 2001 के बाद यहाँ पे कोई भी और डिस्ट्रिक्ट्स ऐड नहीं किए गए हैं। तो बिहार में टोटल 37 डिस्ट्रिक्ट बचे थे, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि बाय हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार वाज पटना डिस्ट्रिक्ट बाउंडेड टिल जुलाई 2018, ठीक है। आज भी वही सेम ही आंसर है इसका कि टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जो बिहार के कैपिटल पटना से डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना, उन 9 डिस्ट्रिक्ट्स का आप नाम भी याद रखेंगे। एक एक करके हम लोग नाम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है भागलपुर, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है सारण डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद फिर है वैशाली। उसके बाद नेक्स्ट आता है समस्तीपुर, ठीक है। 4 हो गए। 5वां और है बेगूसराय, ठीक है। और बेगूसराय के बाद आता है लखीसराय। लखीसराय के बाद आता है नालंदा। नालंदा के बाद आता है जहानाबाद। जहानाबाद से रिलेटेड अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इससे ही कार्व आउट करके 38th डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, ठीक है, जिसका नाम था अरवल, ठीक है। तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार की कैपिटल पटना है उससे जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि 9 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार की कैपिटल पटना से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने बिहार में जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब बिहार स्पेशल का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन था, उसके हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे इस पर्टिकुलर टॉपिक से थीम से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली टैकल कर पाए, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कई सारी वैल्यू एडिशन किया है, जिससे अगर क्वेश्चन रिपीट ना हो गई उसी चीज पे अगर क्वेश्चन फिर से पूछता है तो वो भी आप बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, ठीक है। और वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पीडीएफ से भी आप अगर चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए जो भी आपके फ्रेंड्स जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। अगले सेशन में बिहार के और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।